नमस्कार, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड में। आज बीए का एग्ज़ाम देके आप लोग आए हैं और एग्ज़ाम ऐसा बेतुका पगला टाइप का था जिसकी चर्चा जो है वो शब्दों में व्याख्यात नहीं किया जा सकती है। इसके लिए जो है ब्रह्मलोक से किसी व्यक्ति को उतारना पड़ेगा और उसके बाद एनटीए के कारनामों की चर्चा की जा सकती है। खैर, आप लोग टेंशन में, मुझे पता है, क्योंकि प्रश्न ही इस तरीके का आए कि सबकी हालत ख़राब है। हम बात करेंगे आज एक एक टॉपिक पे कि क्या आपके कट ऑफ जाने की संभावनाएं हैं, इनिशियल स्टेज में जो है कितने प्रश्न आप करके आए हैं, आप सेफ साइड में रहेंगे। दूसरी चर्चा इस बात पे करेंगे कि कैसे ये लोग जो हैं गांजा पी के प्रश्न बनाए हैं। 2017 का प्रश्न जो है वो करंट अफेयर इनको नजर आता है। वाह, गजब का चश्मा पहन के प्रश्न इन्होंने बनाया है। गांधी जयंती कल थी और आज जो है गांधी जी के अरमानों का भी ये लोग गला घोट दिए हैं। मतलब शांति नहीं चाहते जीवन में, कंप्लीट अशांति पैदा कर दिए हैं छात्रों के जीवन में एनटीए ने। ये तो तय है। कुछ तो शिकायत ये मिली कि एनटीए की व्यवस्था ही नहीं है। एग्जाम हॉल में जो है बच्चे को किसी को 10 मिनट लेट क्वेश्चन मिल रहा है, किसी का 10 मिनट पहले छीन ले रहा है। ऐसी समस्याएं जितने लोगों के पास आई हैं वो लोग जरूर जो है ट्वीट करके एनटीए को बताइए। नहीं बताएंगे तो क्या होगा, आपको बताना पड़ेगा एनटीए को ट्वीट करके, और हमें भी टैग कर दीजिएगा @worldbhu में और @surajbhu पे। इस पे आप हमें भी टैग कर दीजिएगा, हम भी अपनी ओर से जो है उसको रिट्वीट कर देंगे जिन लोगों के साथ ये समस्या आई है। एक बच्चा रो रहा था कि सर हमसे मोबाइल छीन लिया, आधे घंटे पहले वो पेपर ले लिया हमसे और हम जब मोबाइल से रिकॉर्डिंग करने लगे तो मोबाइल छीन लिया। आधे घंटे तक उसको धक्का मुक्की उसके साथ किया गया। भागलपुर के डीपीएस की बात वो बता रहा था और उसके बाद उसको मोबाइल दिया गया। इतना जलील किया गया उस छात्र को। तो आप लोग जो है अपनी बात रखिए, एनटीए के पास यही उपाय है, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। जब बृहद स्तर पर एनटीए के पास बात पहुंचेगी तभी उनको समझ आएगा ना कि क्या कर रहे हैं, किस स्कूल में जाके वो दे रहे हैं सेंटर। लग रहा है सड़क पर से किसी को उठा के लेके इन्विजिलेशन में बैठा दे रहे हैं, कोई भी आके इन्विजिलेटर बन जा रहा है। इस तरीके का व्यवहार छात्र के साथ होना चाहिए क्या? और आपके क्वेश्चन सेटर, वो लग रहा है एसएससी में 2017 का जो क्वेश्चन बनाए थे वही क्वेश्चन वो यहाँ उठा कर दे रहे हैं करंट अफेयर में। एक एक बात पे चर्चा करेंगे, लेकिन आप जो चिंतित हैं चिंतित मत हो। यहाँ एक और विशेष बात पे चर्चा करेंगे कि सर आपके पढ़ाए हुए कितना है। ये मेरा सबसे मेन टॉपिक रहेगा लास्ट में, क्योंकि कई बच्चे बहुत उलूल जुलूल बातें लिखी। और चूंकि आप एग्जाम दे के आए हैं, हमको पता है आप कष्ट में हैं, आप दुख में हैं, आप किसी को भी कुछ बोल सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज दावे के साथ आपको बोलता हूं, जिस स्तर का प्रश्न इन्होंने दिया है, आप जाइए किसी भी यूट्यूब चैनल पर चले जाइए, किसी भी यूट्यूब चैनल पर चले जाइए, वहां ढूंढिए क्या ये सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे? कभी नहीं मिलेंगे। बिल्कुल उटपटांग, जिस प्रश्न का कोई अर्थ नहीं है, उस तरह के प्रश्न को लग रहा है यूपीएससी का प्री ले रहे हैं। अरे भाई, 12th लेवल के बच्चे हैं, 12th लेवल के बच्चे की तैयारी 12th लेवल की होगी। कहाँ आप क्वेश्चन जो है पूछ रहे हैं अंड बंड एकदम। एक एक बात पर चर्चा करेंगे। खैर, आप अपनी बात एनटीए तक जरूर पहुंचाइएगा और हम तक भी पहुंचाइएगा। अच्छा, अब आते हैं आप लोगों के सीधे पॉइंट पे कि सर थोड़ा सा क्वेश्चन का एनालिसिस कर दीजिए। क्वेश्चन का एनालिसिस करते फिर आपको आंसर की भी हम बताएंगे। क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं तो 60 क्वेश्चन जो है वो आपके जीके में आए थे। 16 क्वेश्चन जो थे वो आसान थे। ये 16 प्रश्न जो है वो हमारे लेक्चर से थे और अभी मैं बताते हुए आपको याद दिलाऊंगा। फिर आप कहेंगे, कोई जरूरी नहीं कि 12 घंटे वाले लेक्चर में सब मिल जाए आपको, या जो लास्ट में लेक्चर चला उसी में मिल जाए। लेक्चर चल रही है वर्षों से, जो है वो एकदम 8-9 महीने से लेक्चर चल रहा है। तो जो बच्चे सतत मेहनत किए हैं, ये प्रश्न पत्र जो था उसके लिए था। जो अंतिम के 1 महीने में मेहनत करके मलाई खाने के लिए सोच रहे होंगे, ये प्रश्न उनके लिए बिल्कुल नहीं था। पिछले, हालांकि जो पिछले पैटर्न है उसमें ये चीजें थी कि महीने 2 महीने की अभ्यास से भी, महीने 2 महीने के प्रैक्टिस से भी आप बीएचयू एंट्रेंस क्रैक कर सकते थे। लेकिन इस बार का प्रश्न पत्र जो है जीके के मामले में इस चीज को तोड़ दिया है। इसने कहा कि रेगुलर स्टडी जिसकी है वैसे ही लोगों से प्रश्न बनेगा। 16 क्वेश्चन इन्होंने आसान लेवल का दिया, 12 क्वेश्चन जो है ये मीडियम स्तर का दिया, 19 प्रश्न टफ स्तर का दिया और 12 से 13 प्रश्न जो थे वह ऐसे थे, 13 से 12 प्रश्न जो शुद्ध पगला स्तर का था। मैंने उसको टच करेंगे निगेटिव ही ले जाएंगे। कुछ ऑप्शन है नहीं। हाँ, भगवान भरोसे लगा दिए 1-8% जो है, तो 1-8% लोगों का कुछ सही हो जाएगा, लेकिन सब नहीं सही हो जाएगा, ये तो तय है। तो यहाँ आप अगर 35+ स्कोर कर रहे हैं तो द बेस्ट हैं आप।
30 से 35 के बीच हैं तो भी आप एवरेज स्टूडेंट हैं। 35 अगर आप स्कोर कर ले रहे हैं, आप सोचिए एकदम रैंकिंग में रहने वाले हैं, टॉप रैंकर्स में हैं। 35 प्रश्न अगर आपने बना लिया है तो। हिंदी की बात करें तो विकास सर से हमारी बात हुई, विकास सर ने कहा 23 प्रश्न सर ऐसे हैं जो सीधे हमारे लेक्चर से हैं, जिसको बिल्कुल ही आसानी से किया जा सकता है। 2 प्रश्न ऐसे हैं जो टफ हैं और 5 प्रश्न ऐसे हैं जो ऊट-पटांग हैं। तो हम यहां मान के चलते हैं कि 25 आप कर ले जाएंगे। 2 प्रश्न तो मान लीजिए आप ऐसा बहुत क्रांतिवीर तो वो होगा कि 30 में 30 टच किया ही होगा, तो एक आध 2 क्वेश्चन तो मान लीजिए सही होगा ना आपका। ऐसा है नहीं कि सब गलती ही मार देंगे। तो हम 25 मान के चलते हैं कि अगर हिंदी सेक्शन में आपका स्कोर 25 है, 25 प्रश्न हम बता रहे हैं, मार्क्स नहीं, 25 आपका अगर स्कोर है तो आप बहुत बेहतर हैं। और इंग्लिश की बात करें तो एक चीज़ बेहतर था पेपर में, हिंदी इंग्लिश इस बार बैलेंस था, बोलो दोनों बैलेंस था। इसमें भी जो है 25 प्रश्न जो है अच्छे बच्चे कर ले जाएंगे, जो अच्छे बच्चे हैं जिनका साइनो एंटो इन सब पे कमांड है, वो 25 प्रश्न कर ले जाएंगे। और जो थोड़े मीडियम लेवल पे हैं उनको भी 22 प्रश्न तो करने चाहिए। लेकिन अगर आप 25 करते हैं तो दी बेस्ट की कैटेगरी में है। और उसी तरह मैथ्स और रीजनिंग की बात करें तो यहां भी पगला टाइप का काम इन्होंने किया। मैथ्स के क्वेश्चन जो है, रीजनिंग के क्वेश्चन को मैथमेटिकल कंप्लीट बना दिया है। मैंने ढूंढ के जो है हम लोग कह सकते हैं कि 7 क्वेश्चन रीजनिंग का है, ढूंढ के। लेकिन एनटीए का कहना है कि नहीं भैया, ये तो मैथ्स हमारा रीजनिंग ही है। खैर, यहाँ पे 10 क्वेश्चन जो थे वो इजी स्तर के थे, दोनों मिक्स करके बात कर रहे हैं क्योंकि वो मिक्स करके ही दिया है। 14 क्वेश्चन जो थे वो आपके मीडियम स्तर के थे, जो वो बच्चे बनाएंगे जो मैथ्स से भागते नहीं, जो भागते हैं वो तो नहीं बनाएंगे। तो 14 क्वेश्चन मीडियम स्तर के थे। तो अब चूंकि जो सारी बागडोर है वो आ गई है, टिक गई है लैंग्वेज और मैथ्स रीजनिंग पे, तो ये जो 14 क्वेश्चन बना ले जाएगा वो बाजी मारेगा। यानी कि 24 प्रश्न आपको रीजनिंग और मैथ सेक्शन से जो है वो बनने चाहिए। और 6 प्रश्न जो थे वो टफ और पगला स्तर के 6, रीजनिंग में जैसे एसर्शन वगैरह वाला डाल दिया था, उसको टच नहीं करना था। टच किए हैं तो प्लस पा गए तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो निगेटिव भी पाएंगे, इसमें संशय नहीं है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि अगर आप हिंदी सेक्शन अटेम्प्ट किए हैं और 84 प्रश्न आप पहुंच गए हैं सही, आप द बेस्ट है, रैंकिंग में रहेंगे, इसको याद रखिएगा। और अगर आप इंग्लिश सेक्शन किए हैं तो भी आप अगर 84 तक पहुंच रहे हैं तो द बेस्ट है, रैंकिंग में रहिएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत मैंने सर्वोत्तम लेवल की हम बात कर रहे हैं, उसके नीचे की हम बात ही नहीं की है, सर्वोत्तम लेवल है ये। इसके ऊपर जो जा रहा है उस पर जो है बहुत दैविक कृपा होगी। तो इसके बाद देखते हैं कि प्राइमरी कट ऑफ जो है सर वो क्या जा सकता है। तो हम लोगों का जो अंदाजा कहता है कि अगर आप बॉय हैं, लड़के हैं, नर हैं, समझ गए, तो नर व्यक्ति के लिए जो है, नर व्यक्ति अपने आप में नर होता है, तो जो नर है उसके लिए 65 से अगर 70 के बीच बाबू आप सही बना के आए हैं, 65 से 70 आप मतलब कि हैं तो ठीक ठाक पोजीशन में हैं, आपको कहीं ना कहीं एफिलिएटेड या मेन कैंपस में एडमिशन होने के चांसेस हैं। मान लीजिए अब जैसे ऊपर जाएंगे मेन कैंपस की ओर बढ़ेंगे, नीचे आएंगे एफिलिएटेड की ओर आएंगे, यही बात है। मान लीजिए अब कहिएगा 65 पे, तो 65 तो हम एफिलिएटेड मान के चलेंगे, हो सकता है और कट ऑफ नीचे जाए, लेकिन इतना हम लोग अनुमान लगा के चल रहे हैं। लेकिन फाइनल जो है वो कंप्लीट आंसर की जब आएगा, कंप्लीट रिजल्ट जब आएगा तभी पता चलेगा। और जो लोग भाई मादा हैं, मादा यानी कि महिलाएं, तो अगर आप 55 से 60 के बीच हैं तो आपके मेन कैंपस में होने के चांसेस हैं, और मेन कैंपस एलोंग विथ एमएमबी के साथ। और अगर आप 40 प्रश्न भी सही करके आ गए हैं एग्जाम में तो आपको एफिलिएटेड तो मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और ये बात जो हम कर रहे थे वो जनरल और ओबीसी वालों के लिए कर रहे थे, जनरल प्लस ओबीसी। 2 4 5 ईडब्ल्यूएस भी बोल दो भाई, ईडब्ल्यूएस वाले भी परेशान रहते हैं, 2 4 5 प्रश्न ऊपर नीचे जो है वो होता ही रहता है। एससी एसटी वालों के लिए हमारा कोई अनुमान नहीं है, क्योंकि उसका डेटा हमारे पास बहुत नहीं आया कि उस वर्ग के बच्चों ने जो है कितना प्रश्न किया है। फिर भी आप मान के चलिए कि आप जो है इस कटअप के आसपास भी पहुंच रहे हैं तो एडमिशन तो आपका होगा। ये तो पूरा मतलब कि ये हम लोगों का पर्सनल एनालिसिस है। अब आते हैं प्रश्न पे, प्रश्नों की भी चर्चा अब हम लोग कर लेना कि कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में जो थे उसका उत्तर क्या है।
अब YouTube पे भी कोई ऐसा धुरंधर नहीं आया है जो आपको कंप्लीट आंसर की दे दे। कोई हिंदी का डाल दिया, कोई इंग्लिश का डाल दिया, हड़बड़ी है भाई साहब, एकदम होड़ मची है। कितना जल्दी आपको 20 प्रश्न का उत्तर दे दे, कितना जल्दी 30 प्रश्न का उत्तर दे दे। खैर हम लोग आपके बीच कंप्लीट आंसर की के साथ आए हैं और एक एक करके उत्तर देखिए। और क्या डिस्क्रिप्टिव में जो है मैथ्स रीजनिंग का सॉल्यूशन आपको ऋषभ सर और प्रगति में हम करवा देंगे। हम आपको बता दें कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको UGC नेट लेवल के व्यक्ति को बैठाना पड़ा। बीच बीच में ऐसे प्रश्न बीच में थे और उनको भी लग रहा था यार ये कहाँ से BA में कहाँ से डाल दिया, ये तो MA भी हमको नहीं आया था। तो ऐसे ऐसे प्रश्न इसमें थे। आपकी गलती नहीं है, आपने अगर प्रश्न नहीं बनाया है तो आपकी कोई गलती नहीं है। अब आपको हम उठा के बैठा दें UPSC के प्री में, क्या कर लेंगे आप अपने स्तर से ही तैयारी करेंगे ना। ये प्रश्न ये सब स्तर से बहुत ऊंचा है, तो इसको तैयारी जो है आप चाह के भी नहीं कर सकते थे। तो अब देखिए पूछा है कि गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड जो है, तो रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है इसमें जो है इसका सही जवाब है। उसके बाद 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं थे, देखिए इनका दिमाग जो है, तो YB रेड्डी जो है, ये मैंने आपको बताया था। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो डंकेल प्रस्ताव जो है, ट्रिप्स और ट्रिम्स जो है वो डंकेल प्रस्ताव से सब पगला टाइप का प्रश्न उससे संबंधित है। उसके बाद है ऑपरेशन ट्विस्ट, लग रहा है आप जो है CA के एग्जाम में बैठे हुए हैं। ऑपरेशन ट्विस्ट जो है वो ओपन मार्केट से जो RBI जो क्रय विक्रय करता है शेयर का, उससे रिलेटेड है। ये सब प्रश्न छोड़ने लायक प्रश्न था। 5 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। तो थोड़ा सा जो है सरकार की योजनाओं से प्रश्न था, आम जागरूकता से प्रश्न था। 10 लाख रुपये जो है वो सही जवाब है कि जिनका 10 लाख से ऊपर आया है उनको नहीं मिल रहा है सब्सिडी। ये प्रश्न आप बना सकते थे क्योंकि जागरूकता वाला प्रश्न है। इसके बाद 6ठा नंबर प्रश्न की महारत्न कंपनी कौन नहीं, ये मैंने आपको बताया करंट अफेयर के क्लास में। डिस्क्रिप्शन जब बताता था मैं तो महारत्न कंपनियों के नाम बताता था और उस समय मैं बोलता भी था कि आपको प्रश्न ऐसे आएंगे कि कंपनियों के नाम दे देंगे और पूछ लेगा महारत्न कंपनी कौन नहीं है। अब एक ही लेक्चर से सारे प्रश्न आ जाएं ये पॉसिबल नहीं है हर बार की तरह। तो BSNL जो है महारत्न नहीं है। यूनियन कैबिनेट की बात करें, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, तो ये जो है ददरी नोएडा जो है सही जवाब है। विवाद से विश्वास, ये डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड, ये सब सिविल के लायक का क्वेश्चन है। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 9 नंबर की तरफ। तो कह रहा है वर्ल्ड बैंक डिफाइंड पॉवर्टी लाइन जो वो करता है, तो वर्ल्ड बैंक जो है $1 पर डे से कम कमाते हैं 2011 के अनुसार जो है, तो ये जो है आपका पॉवर्टी लाइन डिफाइन करता है। इसके बाद 10 नंबर में चले तो कह रहा है माइक्रो इंटरप्राइजेज जो है ये कौन सा मतलब उद्यम है, तो ये आपका 1 करोड़ से कम जिनका इन्वेस्टमेंट हो और टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ से कम का जाए, तो ये आपका जो है आता है माइक्रो इंटरप्राइजेज में। ये भी लग रहा है कि CA के एग्जाम में आपको बैठा है BCom वाले में। मिड डे मील स्कीम प्रोवाइड्स अ सर्टेन एनर्जी, तो ये आपका 450 कैलोरीज और 12 ग्राम जो इसका सही जवाब है। ये सब छोड़ दिए कोई। ये प्रश्न 12 नंबर बहुत आसान, रॉबर्ट हुक हम भी कई बार आपको पढ़ाए हैं। ये सब प्रश्न जिनका गलत होगा आउट है, ये सब प्रश्न जिन्होंने सही किया है अभी तक रेस में है। रॉबर्ट हुक जो है वो सही जवाब है। लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी सब आप सर्च कर लीजिएगा करंट अफेयर वाली क्लास में। जब हम डेली करंट अफेयर में पढ़ाते थे फ्रांस का जिक्र करते थे तो आपको हम बताते थे कि नहीं। इसके बाद जो है ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट बहुत आसान है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ये वैदिक स्वतंत्रता का अधिकार लिख दिया है लेकिन प्राण और दैहिक स्वतंत्रता होगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका 15 नंबर प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एलाइड शक्तियां में कौन हिस्सा नहीं थी, तो इटली इसका सही जवाब है। द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम जो है यानी कि DMK जो है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोमिनेंट रीजनल पार्टी इन तमिलनाडु, तो DMK है। ये जागरूकता का प्रश्न है, ये आपको आना चाहिए। उसके बाद अगला प्रश्न है कि जनसंघ के संस्थापक जो है कौन है। जरा देखिएगा आपकी जब हम समर्पण दिवस बताए थे आपको, तो समर्पण दिवस के डिस्क्रिप्शन में पूरा हम खोज के रखे हैं, स्क्रीनशॉट दे देंगे आपको एक एक। समर्पण दिवस के डिस्क्रिप्शन में हमने आपको ये बताया था कि नहीं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे वह जनसंघ के संस्थापक थे। अच्छा, ये आपका जो है कुछ देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 40% अधिग्रहित है, तो जलोढ़ मिट्टी के द्वारा, ये आसान प्रश्न है, ये आपको पता होना चाहिए कि ज्यादातर हिस्से पर जो है जलोढ़ मिट्टी है। इसके बाद ये प्रश्न जो है वो पगला टाइप का फिर है कि राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में कितने भौगोलिक क्षेत्र से प्रभावित क्षेत्र है, तो 40 मिलियन हेक्टेयर। फिर जो है आसान प्रश्न आ गया कि माजुली द्वीप में स्थित है, ब्रह्मपुत्र जो है वो माजुली पे है। 2011 का सेंसस के अनुसार 382 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर, ये आपको आना चाहिए, 2011 के सेंसस से प्रश्न है। टोटल यूटिलाइजेबल वाटर, एकदम पगला टाइप प्रश्न, 1122 क्यूबिक मीटर, ये सब कौन पढ़ता है भाई। इसके बाद आपका पूछा नाव मुंडी और गुआ इनकी उपलब्धता के लिए जाना जाता है, लॉ अयस्क।
अब हर बार जो है पूछ रहा है बॉम्बे हाई है, इस बार अब दिया है, क्या दे दिया, नाव मुंडी गुआ। अब खोजते रहिए नाव मुंडी गुआ कहाँ मैप में जो है, कहाँ लोहा मिलेगा, कहाँ तांबा मिलेगा, कहाँ बॉक्साइट मिलेगा। कौन सा राज्य जो है अबरक उत्पादन नहीं करता है, तो यहाँ भी लगता है पीपा के आके बना दिया प्रश्न। कर्नाटक में भी अबरक उत्पादन होता है लेकिन प्रोमिनेंट उत्पादक नहीं है, तो एनटीए वाला कर्नाटक मानेगा। आप भी कर्नाटक मान के चलिए, बाकी बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, इन सब में अबरक जो है माइका जिसको आप लोग कहते हैं वो है। 25 नंबर है कि सौरव ऑफ बिहार, बिहार का सो किसको कहा जाता है, कोसी। ये मैंने आपको करंट अफेयर में भी पढ़ाया है, और मैं ज्योग्राफी की पीडीएफ चेक कर रहा था, उसमें भी ऊपर में ब्रैकेट में जो है वो लिखा हुआ है सौरव ऑफ बिहार जो है कोसी है। तो चेक कर लीजिएगा आप लोग जो भी बच्चे हैं जिनको ये लगता होगा कि कुछ नहीं आया है। हाँ, जो पेड कोर्स के उनको बोल रहा हूँ, पब्लिक वालों में भी आप चेक कर लीजिएगा जो बातें मैं अपनी जो क्लास लिया हूँ डेली बेसिस पे, उसके डिस्क्रिप्शन से प्रश्न है या नहीं, क्योंकि आपने बहुत मन को व्यथित करने वाले उत्तर कर दिए, कमेंट किए हैं। आपको क्या लगता है कि हम लोग जब पढ़ाने आते हैं तो हमको क्या प्रश्न कोई दे दिया क्या, वो प्रश्न पढ़ा दो, अरे स्तर से पढ़ाएंगे ना। अब पूछ दिया है एलएलबी वालों में जो है जाके भर दिया +2 लेवल का मैथमेटिक्स, तो क्या कर लेंगे हम लोग, सीजीएल लेवल का मैथमेटिक्स भर देगा। तो ये तो जो गवर्नमेंट की बॉडी है उसको डिसाइड करना है, खामोश आप रहेंगे, दोष हमको देंगे, तो हमारे ऊपर दोष देने से तो कुछ होना नहीं है। किरकुक का तेल क्षेत्र स्थित है, इराक में जो है ये किरकुक का तेल क्षेत्र है। फिर आपका क्वेश्चन आया, ये देखिए, ये मतलब बच्चा क्या अभी दे दें हम, अगर यहाँ जो हिस्ट्री वगैरह के जो होंगे या जो पॉलिटी वगैरह के प्रोफेसर हों उनको दे दें तो उनसे ना प्रश्न बने। ये जो है ज्योग्राफी का यूजी नेट लेवल का प्रश्न जो है, पीजी लेवल का प्रश्न आपको डाल दिया, तो सीधा उत्तर देख लीजिए, बी उत्तर है, इसका भी बी उत्तर है। और 28 नंबर का सेट नंबर डी की हम चर्चा कर रहे हैं। प्रश्न आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। प्रश्न पढ़ के आपके सेट में अलग अलग प्रश्न होंगे, ये नहीं कि कोई भी सेट है तुम वहाँ देख रहे हैं ABCD, तब तुम पगला टाइप हो जाओगे। अभी ये पगला टाइप दिया है, तो सेट नंबर डी हमारे पास है। आप लोग जो है किसी भी सेट में है तो प्रश्न को मिलाइएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 29 नंबर की तरफ, तो 29 नंबर का भी हमारा एक आंसर है। फिर अलबरूनी जो है महाभारत, यहाँ पे जो है वो क्या श्री कृष्ण जो किसका ज्ञान देते हैं, किसका ज्ञान देते हैं श्री कृष्ण, गीता का। तो भगवत गीता का क्या है, यहाँ महाभारत दिया ऑप्शन में, चलिए महाभारत हम मान लेते हैं। उसके बाद रेहला जो है वह किसकी पुस्तक है, तो ये सब तो हमारा बताया हुआ आपको है, इब्ने बतूता जो है वह रेहला की पुस्तक है। इसके बाद पूछा है कि अलवार और नैनार छंद किस क्षेत्र में है, तो दक्षिण भारत है, लेकिन इसमें अब चूंकि स्टेट डाल दिया तो प्रश्न आसान से टफ हो गया, सीधा मीडियम में भी नहीं गया। तो तमिलनाडु जितने लोग लगाए होंगे राम भरोसे सही होगा। अच्छा, ये प्रश्न फिर एक आसान आया कि महिला अलवार संत का नाम बताइए, तो ये अंडाल जो है ये बहुत चर्चित है, तो ये आसान प्रश्न मानेंगे हम इसको। इसके बाद बीर सब या लिंगायत, अभी जब लिंगायत के बारे में हम करंट अफेयर की क्लास में पढ़ाए थे तो इसकी हम चर्चा किए थे। आपका जो है कर्नाटक इसका जवाब है। नटराज के रूप में नृत्य करने वाले शिव के कितने हाथ हैं, तो आपके ये लगा जैसे नहीं यूपीएससी माता इंटरव्यू में सीढ़ी चढ़ के आए हो, तो कितना सीढ़ी जो है, तो 4 जो है इसमें हाथ है इनको। उसके बाद हु वर द स्कॉलर्स ऑफ इस्लामिक स्टडीज गाइडेज टू द मुस्लिम रूलर्स, पहले लेक्चर जो पेड लेक्चर हमारा है उसमें हम बताए। उसके बाद हम बलबन वगैरह वाला जो लेक्चर ले रहे थे उसमें भी बता रहे थे कि उलेमा से वो सहयोग लेना बंद कर दिया था, तो थोड़ा दिमाग लगाते तो उलेमा इसको मार देते अगर उत्तर अगर आप सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन है तो। इसके बाद ये सीधा पूछ दिया कि संगठन दे दिया, और ये सब तो आसान प्रश्न था, तो इसका एक उत्तर है। फिर इसके बाद आपको दे दिया कुछ कृति, ये भी बहुत आसान प्रश्न है। ये सब कृति जो है वो डायरेक्ट हमारे पब्लिक लेक्चर में ही आपको मिलेंगे, तो इसका भी उत्तर जो है 2 ऑप्शन नंबर है। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न संख्या 39 की तरफ, तो 39 में भी जो है एकदम सीक्वेंस में सजा के आपको दे दिया, कुछ नहीं करना था, बस पढ़ के समझ जाना था कि ये हमारे साथ खेल रहा है, और अगर आप समझ गए तो उत्तर जो है वो सही है, एकदम आपके साथ खेल गया। A का 1, B का 2, तो अब आप इसके साथ कितना खेलें ये इंपॉर्टेंट है। 40 नंबर प्रश्न कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की प्रमुख घटनाएं। पेड लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि टोकन मुद्रा का परिचय और राजधानी हस्तांतरण, ये उसके समय का जो है प्रमुख घटना था मोहम्मद बिन तुगलक का। इसके बाद निम्नलिखित दिए गए विकल्पों का सही उत्तर चयन कीजिए, तो इसी दोनों को जो है A B हमारा सही है, तो A और B इसमें केवल है, तो ठीक है ये हमारा। इसके बाद है 41 नंबर प्रश्न, मैथमेटिक्स है। 41 से 71 तक जो फिर मैथमेटिक्स है। इनके दिमाग में क्या चल रहा था, पहले डाल दिए जीके, फिर मैथमेटिक्स, फिर जीके डालेंगे जाके जीएस वाला, तो 10 इसका उत्तर है। आप इसका 10 डिग्री इसका उत्तर है। क्लॉक का जो क्वेश्चन आया है ये असर्शन रीजन का है, आसान था, अगर बना दिए तो ठीक है, नहीं बनाए तो कोई इशू नहीं है, हम लोग इसको जो है नोट वाले में ही जोड़ के रखे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है।
44 नंबर प्रश्न बेहद आसान था। ये 3/4 जो 10 आसान बताए हैं वो आसान यही सब है। ये सब क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए था, ये सब गलत किए तो फिर बाहर है। 17,280 इसका जवाब है। 0.2 जो है 46 नंबर का जवाब है। 47 नंबर HCF निकालने का रहा, 12 जो है जवाब है। आप नहीं निकालें तो आप पगला इसमें। इसके बाद जो है 15% ऑफ 760 फलाना चिलाना कर दिया, 5 इसका जवाब है। एक समीकरण आपको दे दिया, एक्सप्रेशन दे दिया, 3n + 10 इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 50 हमारे बीच आ गया। फिर जो है कि 15 अगस्त 2010 जो सप्ताह का कौन सा दिन था, तो ये रविवार था। इसके बाद आपका ये फिगर से क्वेश्चन दिया है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है और इसका भी ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। फिर आगे बढ़ते हैं, असर्शन रीजन का कुछ क्वेश्चन ये डाल दिया, तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन में जो है वो सही है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ, तो रूट्स जो है इसका सही है। 55 पे जो है आपका कॉल द कंडक्टर यानी कंडक्टर को बुलाओ वाला उत्तर ऑप्शन जो है वो सही है। 56 नंबर की ओर चलते हैं, तो 56 नंबर में ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट जो है वो सही जवाब है। 57 नंबर की ओर चलते हैं, तो 57 नंबर में 864 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है, इसके बाद वर्ग सेंटीमीटर। फिर जो है 65 की तरफ चलें, कितना नंबर था ये आपका था नंबर, जरा हम देख लें, ये 56 था। 56 के बाद जो है ये 57 था। 57 के बाद जो है ये हमारा 58 का जो है ये आपका ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3 सही जवाब है। उसके बाद 59 नंबर हमारा प्रश्न है, 162 इसका सही जवाब है। 60 नंबर प्रश्न है, 75% ऑफ 320 जो है वह सही जवाब है। उसके बाद 61 नंबर प्रश्न को देखें तो 5700 जो है वह सही जवाब है। 62 नंबर प्रश्न को देखें तो 15 मिनट अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल सही। 63 नंबर में 3 डेज आपने अगर लगाया है तो सही है। 64 नंबर की बात करें तो HCF वाला प्रश्न है, इसमें ए इज करेक्ट आर इज नॉट इनकरेक्ट, यानी कि असर्शन रीजन से क्वेश्चन डाल के डाला, हम इसको साइड करके चल रहे हैं। ठीक, इसके बाद जो है 65 नंबर में चले तो 65 नंबर में 64 में 3 है, ठीक है। 65 में बात करें तो 9282 जिनका उत्तर है वो सही है। 66 नंबर की ओर चले तो 66 नंबर में 4000 जिनका उत्तर आया सही है। 67 नंबर में जो है 1500 जिनका उत्तर आया वो सही है। 68 नंबर को देखें तो BCAD ये आपको सजाने के लिए कौन के बारे में दिया है, तो BDCAE जो है जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 लगाया है उनका जो है वो सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 69 जो है वो असर्शन रीजन का आपका डाल दिया, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। ए सत्य है लेकिन आर जो है वो असत्य है। फिर आपको ट्रेन से क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 70 105 मीटर सही जवाब है। और प्रश्न संख्या 71 जो है अब आया फिर जीके जीएस, फिर ये पगला टाइप का क्वेश्चन दिया सन्स एनर्जी, तो ये जियो थर्मल एनर्जी है, क्योंकि जियो मैंने होता है पृथ्वी और थर्मल मैंने हीट निकाल रहा है, तो पृथ्वी से हीट निकाल रहा है, बाकी सब जो है वह कहीं ना कहीं सन के कॉन्टैक्ट में आके हो रहा है। इसके बाद 72 नंबर की ओर चलते हैं, तो सिलियरी मसल्स जीएस में ऐसे क्वेश्चन दिए कि आप 3 से 4 क्वेश्चन कर गए तो बहुत अच्छी बात है, उससे ज़्यादा टच अगर किए हैं तो आपकी अपने रिस्क पे है। 73 नंबर प्रश्न में जो है वो आइरिस है, आंख का अदीप्त मंसाल डायफ्राम, तो फलाना चिलाना, आइरिस इसके प्यूपिल सही जवाब है हिंदी में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी कंज्यूमर्स, तो हर्बीवोर्स ये सब शाक भक्षी, अगर आपको अपना 7-8 वाला चीज याद होगा तो आप यहाँ से इस क्वेश्चन को कर गए होंगे। 75 नंबर में देखें तो 10% उत्तर है। 76 नंबर की बात करें तो उपरोक्त सभी उत्तर है। इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के बारे में आपसे पूछा है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा होगा। द फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट with the help of chlorophyll and carbon dioxide and H2O। तो ये सब प्रोसेस एक सब अगर आपको पूरा याद होगा, मान लीजिए वाटर H2O नहीं रहता, वाटर लिखा रहता है तो वाटर को ही H2O कहा जाता है, ठीक ना। तो अगर ये आपको कम से कम इसका क्या कहते हैं वो डेफिनेशन भी याद होगा तो ये प्रश्न आप बना जाएंगे। 77 नंबर की बात करें तो 77 नंबर का ऑल द एबव है कि कौन सा एक कीट भक्षी पौधा, एकदम प्लांट फिजियोलॉजी में लोग घुस गए हैं थोड़ा सा। कौन सा पौधा का हिस्सा प्रजनन से संबंधित नहीं है, तो सहपत्र जो है ब्रैक्ट जो है उससे संबंधित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ये सब पढ़ाया जाता है उसमें क्या कहते हैं बायो वाले में भी, नर्सिंग वाले में, नीट वाले में भी। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एक्ट्स एज ए माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स, तो ये बोरोन इसका सही जवाब है। इसका जो है कौन सा शुद्ध पदार्थ नहीं है, तो लोहा जो है वो शुद्ध नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ चले तो 81 का जवाब जो है ऑक्सीजन है। 82 का जवाब 1983 है, हेल्थ पॉलिसी कब आया। उसके बाद 83 का जवाब जो है नीति आयोग कमेटी है। बताइए ये सब क्वेश्चन कहाँ से लोग डालें भाई। इसके बाद 84 नंबर 123वां संवैधानिक दर्जा, ये मैं लेक्चर के दौरान भी आपको बताया हूँ। भारत स्टेज 3 BS3 व्हीकल्स जो है कब बैन किया, करंट अफेयर का सवाल है। 1 अप्रैल 2017 को जो है इन्होंने बैन किया BS3 व्हीकल, ये करंट अफेयर का सवाल है। अरे डूब मरो यार।
86 नंबर प्रश्न देखें, ये वो जानते हैं 2017 वाला कोई पलटिएगा जो है एसएससी का पेपर, उसमें दिया होगा, वहीं से तुरंत कॉपी किया और डाल दिया इसमें उठा के। 86 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसका ब्रिटेन जब आप ओलंपिक पुरुष हॉकी में जो 1908 से सम्मिलित किया था, तो ब्रिटेन में हुआ था। करंट अफेयर का ये सवाल है इनका कि अभी हॉकी टीम जो है ना ओलंपिक में बढ़िया करके, तो करंट अफेयर से ये पूछे हैं, बहुत सुंदर। इसके बाद है पूछा कि मोबी डिक नामक उपन्यास का लेखक कौन है, तो हरमन मिकवेले जो है वह मोबी डिक का है। जो क्वेश्चन बनाया उसको 3 दिन बाद खुद पूछ देंगे तो नहीं बता पाएगा। 88 नंबर प्रश्न पे जाएं तो स्कैग जो है वो कौन है, तो ये तो हम आपको बताए थे गिरीश चंद्र मुर्मू। ये सब क्वेश्चन ही गलत नहीं होना था, बाकी तो सब गलती होने वाला था। उसके बाद है कि दिमाग थोड़ा लगाते तो ये लगा देते हैं कि मॉडर्ना कोवैक्सीन और कोविशील्ड ये चल रहा है, और ये वैक्स कोरा को घुसा दिया, तो इसको जो है आप इलिमिनेट कर देते हैं। 90 नंबर प्रश्न आईएनएस संध्यांक, ये एक प्रश्न जो है वो डायरेक्ट मात्र आपको करंट अफेयर से उन बच्चों को लग रहा होगा जो सिर्फ 300 प्रश्न का क्लास किए होंगे, बाकी जो रेगुलर क्लास किए होंगे उनको पता होगा जितने चीज़ मैंने बताई हैं वो सब करंट अफेयर के सेशन में आपको आई हैं। जहाँ जहाँ मैंने बोला है कि आया है, बाकी जहाँ हम खुद ही बोलने को पगला टाइप है। उसके बाद लैंग्वेज सेक्शन में आए तो द हाउस वॉज लूटेड एंड थिंग्स वर टेकन अवे। उसके बाद चेंज द फॉलोइंग टू एक्टिव वॉइस, योर ब्रदर विल लुक आफ्टर यू, ये सही जवाब है। The police arrested the person and sent him to jail. He said that he was a student and added that he had studied for 6 years. रेड से सब अंडरलाइन किया हुआ। He asked me where my pen was and he added that he had lost his. 96 नंबर में जाए, आई प्रपोज टू मीट दैट वी शुड गो आउट फॉर अ वॉक। 97 में जाए कि माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ माई मदर हैड रिटर्न फ्रॉम मुंबई। 98 में जाए तो मिस स्पेल्ड मिस्चीवियस जो है वो गलत है, मिस स्पेल्ड में इसमें इम्पेस जो है वो गलत है, करेक्ट स्पेलिंग चुनने का रहा है तो लेवरिकेट जो है वो सही जवाब है। 101 में जाए तो मिसलीड जो है वो कह रहा है कि अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, तो मिसलीड जो है वो सही है। चूज द अप्रोप्रिएट एंटोनिम जो है वो तो सबमिट जो है वो सही है। चूज द अप्रोप्रिएट सिनोनिम जो है तो डेलिब्रेट जो है वो सही है। ये सब क्वेश्चन आपको क्लास में करवाए गए थे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स के भी। एपैथी जो है ये सारी चीजें आपको डील की गई हैं। उसके बाद चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, तो हेरिंग जो है वो सही है, फ्रेश इसका सही है। 107 नंबर देखें तो मोनार्की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन दे दिया। चूज द वर्ड लार्ज स्केल डिपार्चर ऑफ पीपल जो है एक्सोडस उसको कहते हैं। आर्कियोलॉजी जो कहते हैं स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटी, आर्कियोलॉजी उसको कहते हैं। इसके बाद जो है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम, तो एन इंटेलिजेंट पर्सन जो है 111 नंबर में, और फनी पर्सन होगा 112 में जो है इन बैड मूड, जिस मूड में भी आप हैं। 113 टू गेट नर्सिंग नॉरिसिंग, 114 में दैट कम टू माई माइंड, 115 का फ्यू, 116 में इन, 117 में फॉर, 118 में ऑफ, 119 में विथ और 120 में एक। ये इंग्लिश सेक्शन वाले का था। हिंदी में जाए तो हिंदी में जो है फिर थोड़ा सा जो है अपना कारकुनी किया है, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन घुसा के आपको पूछा है। तो खैर DCAB जो है कवियों के बढ़ते हुए क्रम में जन्म के अनुसार इनको सजाना है तो सजाइए आप। इसके बाद 122 नंबर में फिर यहाँ पे भी एसर्शन रीजन, ये लोग ससुरा लग रहा है कि UGC नेट वाला जो पेपर बनाता है ना वहाँ से क्वेश्चन उठा कर डाल दिया। सब UGC नेट में से पूछता है क्योंकि NTA उसको करवाता है। अब यही किया जाए कि BA का पढ़वाओ, CHS का अगर कहीं दे दिया तो CHS में एसर्शन रीजन डालेगा। गजब बैल को बैठा कर रखा है पेपर बनाने के लिए। BHU तो ऐसा पेपर नहीं बनाएगा, ये हम कंफर्म कर रहे हैं, वही लोग बनाए हैं। अब विशुद्ध स्तर के बैल लोग को बैठा दिया कि उसको अंदाजा ही नहीं था किस स्तर का एग्जाम है, सो के उठा जाकर पेपर उस डाल दिया कहीं से उठा के। संसद से सड़क तक सुदामा, 23 क्वेश्चन तो सीधे आपके सर के क्लास से थे। उसके बाद इसका जो है फिर आपको सजाने के लिए दिया तो एक का 3, B का 1, C का 2, D का 4। 25 नंबर में जाए 100 तो फिर जो है हमारा 125 नंबर ये कह रहा है कि रचनाकाल के अनुसार बाद में उसको जमाइए, सजाइए नहीं, उसको क्या करिए, जमा दीजिए उसको। तो जमाओ इसको जो भी है जैसे जैसे जमाना है आपको। 126 नंबर में कह रहा है मिलान कीजिए, तो इसका 2 जो है वो सही है। ये आदिकाल फलना चिलना कौन से संबंधित कौन है, एक प्रश्न में 4 प्रश्न यहाँ दिया है। 127 में कहा दोहा छंद में कविता लिखने वाले कवि, तो B और D इसका सही जवाब है, 2 नंबर ऑप्शन है। 128 नंबर की जायसी की कृति जो है वो पद्मावत है, तो ये तो आसान प्रश्न था। 129 में कहा अनामिका की रचना, ये निराला, ये भी आसान प्रश्न दिया। लीला मेरे लाल की जित देखूं तित लाल,
ये कबीर है। रंगभूमि का केंद्रीय पात्र जो है वो सूरदास है। प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है तो परख जो है वो उपन्यास नहीं है। 133 नंबर में जाएं तो 1 का 3 ये फिर आपको सजाने के लिए दिया। हर चीज़ के बाद वो NTA वाला को नेट से UGC नेट वाला क्वेश्चन उठा कर डाल दिया। मानसरोवर किस कहानीकार की संग्रह है तो प्रेमचंद। 135 में जाएं तो भीष्म साहनी की कहानी संग्रह कौन सा है तो भाग्य रेखा। 136 में जाएं तो 1 का 3, B का 1, C का 4 और D का फिर ये आपको सजाने दिया। बड़े भाई साहब परदादा पंचलाइट और पुरस्कार, तो पंचलाइट वगैरह तो हम लोग भी खैर पढ़े हैं। 137 की शुक्ल युग की निबंधकार नहीं थे तो चतुर्सेन शास्त्री जो थे नहीं थे। 138 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 139 में भारतेंदु युग। मोहन राकेश की नाटक नहीं है तो अंजो दीदी जो है वो मोहन राकेश की नाटक नहीं है। 141 का 1 का 2, B का 4, C का 1, D का 3। फिर ये सूची ऊंची दे दी आपको। कोणार्क किस नाटक का है तो जगदीश चंद्र माथुर जी का। महादेवी वर्मा का फिर 1 का 4। फिर सजाते रहिए एकदम, जितना रचना है सब उसको सजाते रहिए। गेहूं और गुलाब रेखा चित्र के लेखक जो है वो रामपुरुष बेनीपुरी हैं। राहुल संक्रांत की स्मृति जो है वो बचपन की स्मृतियां। 146 में 6 ध्वनि का उच्चारण कहाँ से होता है तालु से होता है। यथार्थ में कौन सी संधि है तो दीर्घ संधि है। वर्णमाला के वर्गों को बढ़ते क्रम में सजाइए तो CBAD सजा दीजिए, जैसे आपको सजाना हिंदी वाले सर बताए होंगे। 149 की बात करें तो 1 का 4, B का 3, C का 2 फिर आपको सजाने के लिए दे दिया कि कौन जो है कर्मधारा है, कौन द्विगु है, हम सब जाते रहिए। और सार सप्तक के संपादक कौन थे तो अज्ञेय जो हैं सार सप्तक के संपादक थे। तो ये 50 प्रश्न भैया आपको दिया इन लोगों ने क्रांति करते हुए। 150 प्रश्न, जिसमें आप अगर 84 के आसपास हैं तो दी बेस्ट हैं, रैंक में जाएंगे। और अगर आप 65-70 के बीच हैं, लड़के हैं, नर हैं, तो आप जो हैं एफिलिएटेड या मेन कैंपस में आपके चांसेस जो हैं वो बन रहे हैं क्रम के अनुसार। और अगर आप मादा हैं, गर्ल्स हैं, तो अगर आप 40 प्रश्न हैं बनाएं तो एफिलिएटेड में होगा। और एक चीज़ बता दें कि BHU के एफिलिएटेड कॉलेज भी दूसरे जगहों के कॉलेज से बेहतर है, तो ये मत सोचिए एफिलिएटेड खराब होता है। और अगर मेन कैंपस में चाहिए आपको तो 55 से 60 प्रश्न अगर आपके सही हैं तो आपके MMB तक होने के चांसेस है। बाकी तो मेन कैंपस में आएंगे तो इसी स्कोर पे आएंगे। MMB एक आपके लिए प्लस पॉइंट है, तो उसमें थोड़ा सा आपका मार्क्स जो है 2, 4, 5 क्वेश्चन रिड्यूस कर सकता है। तो ये था हमारा आपका जो है क्या कहते हैं उसको आंसर की आंसर की BHU BA एंट्रेंस का। तो कितना आपका सही है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मिलेंगे, जल्द ही मिलेंगे, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का फॉर्म अगर आपने नहीं भरा है तो 7 तारीख को एग्जाम है। खुद से वो एग्जाम ले रहा है संभवतः। कौन NTA ले रहा है? इलाहाबाद वाला भी NTA ले रहा होगा तो पगला टाइप ही देगा। तो 7 तारीख तक फॉर्म भरने का डेट है बाबू इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, परेशान मत होइएगा। एक एग्जाम जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपने अपनी एंड से मेहनत किया, आपने पढ़ने के दौरान ये सीखा ना कि पढ़ाई कैसे की जाती है, ये महत्वपूर्ण है। बाकी उनको बनाने दीजिए। इतने बढ़िया जब नीति निर्माता हैं तो उसमें हम और आप क्या कर सकते हैं? हम और आप कुछ कर नहीं सकते हैं। सब राम भरोसे चल रहा है तो राम भरोसे चलने दीजिए। इलाहाबाद का फॉर्म भर दीजिए और भी कई जगहों के फॉर्म को जरूर भरिए। और आपको अगर हमसे कोई हेल्प की नीड हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम अपनी नीड से पूरी कोशिश करेंगे। और जो भाई हमसे नाराज हो तो हम तो पहले ही बता दिए कि आप किसी चैनल पर जाकर ढूंढ लीजिए, हमने जितना मेहनत किया, हमने जितना कंटेंट दिया वो कोई नहीं दिया। लेकिन फिर भी आप छात्र हैं, आपकी नाराजगी हमारे लिए जो वो सर आंखों पे है। फिर लेकिन हम आपसे मिलेंगे पढ़ाते हुए, आपको दिखेंगे। तो मस्त रहे, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और NTA वगैरह को ट्वीट करके बताइए और हम लोगों को भी बताइए, उसमें ऐड कर दीजिएगा, देखेंगे आप लोग कितने एक्टिव हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।